आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे TARIL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2.5 महीना पूरा स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने अगर आप देखो तो यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने के वर्ष पे है। और ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर होने की तैयारी में है। अगर ब्रेकआउट होते हैं मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स तो यहाँ पर दोस्तों एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने मिल सकता है 18 से 20% का। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक किया और कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर स्टॉक बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों हायर हाइज थ्रेट हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे एक नहीं है, उसका कंफर्मेशन का वेट है। लेकिन एक बार उसने ब्रेक कर दिया है, क्लोजिंग बेसिस कंफर्मेशन का वेट है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हायर हाइज लोअर लोज हायर हाइज के जो स्विंग है वो भी कंफर्म हो जाएंगी जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तभी। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव सिग्नल ऑलरेडी मिल चुके हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल भी अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुकी है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट विटनेस होती है, और दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी वो रेंज को ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते स्टॉक ने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वेट करना है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का, और यहाँ पर दोस्तों एक गैप भी है तो हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे। 472 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये रेंज ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएंगी, जिसके बाद स्टॉक के अंदर जो अपसाइड टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 460 रुपीज़ के आसपास का आता है दोस्तों। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे, तो उसको भी आप अपने एडवाइज़र को पूछकर टारगेट भी मान सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मिला है दोनों नेकलाइन के ऊपर। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है आप अपने एडवाइज़र को पूछकर कोई भी स्टॉप लॉस का ऑप्शन रख सकते हो, ATR की हेल्प ले सकते हो। ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर ये दोनों नेकलाइन ब्रेक हुए तो, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर होने के यही एरिया है दोस्तों। यही एरिया पे हमने ऑलरेडी देखा कि लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुए, और जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो सबसे पहले जो लोअर लोज है वो हायर हाइज में कंफर्म हो जाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। सेकेंडली दोस्तों ऑलरेडी हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यहाँ पर दोस्तों हमें ऑलरेडी डाइवर्शन मिला, पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर दोस्तों पैरेलल चैनल की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें कंफर्मेशन का वेट है दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलेंगी तो ये एरिया टर्न हो जाएगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।